भागवत में मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इस तरह से एक दूसरे को श्राप देने के कारण दक्ष का और भगवान शंकर का विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, प्रजापति दक्ष हो गए। तो दक्ष का अभिमान और बढ़ गया। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में देवताओं को, पितरों को, यक्षों को, गंधर्वों को, सबको आमंत्रण दिए। दक्ष सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भगवान शंकर को कहीं भी निमंत्रण ना देकर के, कहीं भी स्थान ना देकर के उनका बहुत बड़ा अपमान किया। भगवत भक्तों, जिस समय देवताओं की स्त्रियां, यक्षों की स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ खूब सज धज करके विमान पर बैठ करके आकाश मार्ग से दक्ष के उस यज्ञ महोत्सव में जा रही थी, आपस में चर्चा करते हुए, तो सती ने उनके मुख से सुन लिया कि हमारे पिता दक्ष के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है। सती सुनी, भगवान शंकर के पास गई, बोली, हे वामदेव, आपको मालूम है? शंकर जी बोले, क्या? तो सती जी ने कहा कि प्रभु, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विसराम वामते जदथितामि विबुधा भजन्ते। कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जो दक्ष हैं उनके यहाँ बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है। तो शंकर जी बोले, सती तुमको कैसे पता? कुछ निमंत्रण आया है क्या? सती बोली, प्रभु, आकाश में देखिए, देवताओं की स्त्रियां, यक्षों की स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ खूब सज धज करके वहीं जा रही हैं। हमें भी चलना चाहिए। शंकर जी बोले, सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने तो मुझको निमंत्रण दिया नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं, अब तुम भी मत जाओ। सती बोली, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं पिताजी, अब बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, हो सकता है भूल गए हो। अपने सगे संबंधियों के यहां तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले, सती, ये जो तुम कह रही हो ना, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियान्ति बन्धसो ते अद्यनुतपादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। शंकर जी बोले, सती, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने, ये जो तुम कह रहे हो कि अपने सगे संबंधियों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, ठीक कह रही हो, गलत नहीं कह रहे। लेकिन अगर वो संबंधी कहीं अभिमान में आकर के बैरभाव ठान लिया हो तो उसके यहाँ जाना उचित नहीं। तुम्हारे पिता जो दक्ष हैं मुझसे बैरभाव ठान लिए हैं, इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं, और तुम भी मत जाओ। सती बोली, मेरे पिताजी के साथ आपका बैरभाव हुआ कैसे? शंकर जी बोले, कुछ नहीं, एक बार सभा लगी थी, तुम्हारे पिताजी आए, सब उठ करके खड़े हो गए और मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ, बस यही बात है। सती बोली, गलती तो आपकी है, क्यों नहीं उठ के खड़े हो? अरे उठ के खड़े हो जाते, थोड़ा सा सम्मान कर देते तो क्या आपका कुछ बिगड़ जाता? तो शंकर जी बोले, देखो सती, उठकर खड़ा होना ये तो बाहरी सम्मान है,
मैंने तो उनका सम्मान हृदय से किया था। सती बोली कुछ भी हो, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। शंकर जी जान गए ये मानेंगी नहीं, ये जाएंगी जरूर। अब कहीं ये गई तो ये लौट करके वापस आने वाली नहीं। भगवान भोलेनाथ अपने कुछ गणों को बुलाए, बोले इनको नंदी बैल पर सवार करा दो और इनके श्रृंगार की जितनी सामग्री है सब ले लो और जाओ इनको इनके पिता के घर छोड़ा। शंकर जी जान गए ना सती जा रही हैं, अब ये वापस लौट करके आएंगी नहीं। और कहीं इनके श्रृंगार की कोई वस्तु छूट गई, उसे देखूंगा तो इनका स्मरण होगा।